तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या कहता है, पेज वही है 171 और पृष्ठ संख्या जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है 188। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्या कहता है, एक कनकेव मिरर, क्या है, कनकेव मिरर है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, कनकेव मिरर को बना लेते। हम क्वेश्चन को तोड़ के सीखेंगे। कई बार क्या करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन को फ्लो में पढ़ देते हैं, फिर वो हमें समझ में नहीं आता। तो हम क्वेश्चन को तोड़ना भी सीखेंगे। अब तोड़े कैसे, कनकेव मिरर बनाए। कनकेव मिरर कैसा होता है, जिसका रिफ्लेक्टर अंदर की तरफ हो। नाम याद आए तो क्या याद करेंगे, केव, गुफा, यानी अंदर की तरफ लाइट जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होगी। कन्वेक्स में क्या था, बाहर की तरफ से ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये इसका पोल, ध्रुव, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसके हाफ में क्या हो गया बच्चों, फोकस। क्लियर है। अब आपको क्या है समझ में आया होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने कन्वेक्स बनाया था तो उसका कर्वेचर और फोकस पीछे थे। कनकेव में कर्वेचर और फोकस आगे है। ये चीज अंतर समझ में आ गई। अब कहता है कि क्या, वो 3 टाइम मैग्नीफाइड, यानी कि इन लार्ज रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज हमेशा कहां बनती है बच्चों, मिरर के सामने बनती है। ठीक हो गया। और कितनी दूरी पर बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम कहां रख लेते हैं, कहीं भी रख लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर। अभी हमें एग्जैक्ट लोकेशन इसकी नहीं पता, क्यों, ना तो हमें फोकस पता है इसका, ना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, वेयर द इमेज लोकेटेड। लेकिन हमारे को दिया क्या गया है इसने, वो चीज देखते हैं। और मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लिखें। ठीक है, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम समझ चुके हैं। अब इसको लिखना कैसे है, क्या क्या हमें बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे हम शुरुआत करेंगे, क्या, मैग्निफिकेशन को पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर को क्लियर करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है और इसमें हम कैसे इसको यूज करते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं, लिखेंगे हम एग्जाम में, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। जो मैग्निफिकेशन है या आवर्धन इसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं, जो गोलीय है, स्फेरिकल मिरर है, वो क्या रिलेशन देता है उसके बारे में हम पहले बताएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी बेस से निकलेगा, तभी हम आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि हाँ हमें उस चीज का पता था। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को पहले हम क्या करते हैं, एम से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ये आपने किताब में लिखा देखा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक रेशियो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्लियर है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो को क्या कहेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन कहेंगे। या हम क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल है, माइनस इमेज ऑफ डिस्टेंस। इमेज ऑफ डिस्टेंस यानी कि हाइट नहीं दी गई हो तो हम इमेज ऑफ डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। दोनों की रेशियो भी हम मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो भी मैग्निफिकेशन है। डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, मैग्निफिकेशन है, लेकिन माइनस कंपल्सरी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे को ये प्राप्त हो जाता है क्या, m इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। माइनस v डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को, u डिनोट करता है किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। क्लियर है। यहां तक हम एग्जामिनर को समझा देंगे। लेकिन क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या दिया गया उसने कहा कि हाइट इन लार्ज है 3 टाइम हाइट इन लार्ज है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हाइट इन लार्ज है किसकी, इमेज की, ऑब्जेक्ट से, तो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। क्या कहेंगे, लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या माना, x, कुछ भी ले सकते हैं
एन एम जो आपका मन करे ले सकते, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे हम, एक्स। देन हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ आपने देखा होगा मैंने माइनस लगाया है, तो माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में जाकर देखोगे या क्वेश्चन में भी देखो क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है, जब मैग्निफिकेशन क्या हो, ऑब्जेक्ट भी क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी माइनस आए और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की वैल्यू भी माइनस आए, तो ये रियल इमेज को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ये ध्यान रखना, अगर वो वर्चुअल इमेज कहता तो मैं ये माइनस नहीं लगाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू जो हमें पहले से लिया। इसमें लिखने में आपको हरकत नहीं करनी कि ये तो पता ही होगा, बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट करते हैं, हम उसको बताएंगे कि हमने किस बेस पर इस क्वेश्चन को निकाला है। क्लियर है। आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस चीज़ को लिया और यहाँ पर जो हमने लेट किया था, मान लिया था, उनको हम पुटअप करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको यूं का यूं ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिला, ये मिल जाएगा, लिख के आएंगे। फिर क्या हुआ, ये प्राप्त हो गया, एग्जामिनर को बताएंगे एक एक स्टेप, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, तो उसको भी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दिया था, कितना दिया था इसने स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर्स। बच्चों कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है और मिरर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम माइनस लेते हैं, इसलिए हमने यू को क्या लिया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। पुटअप कर दिया तो हमारे पास क्या आई, ये वैल्यू आ जाती है -30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, -30 सेंटीमीटर पोजीशन है, लेकिन पोजीशन है -30 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आया किधर है, तो इसका मतलब माइनस क्या लेते हैं, मिरर से लेफ्ट साइड, तो उसको भी हम बता के आएंगे, क्या कहेंगे, ये द नेगेटिव साइन इंडिकेट, तो क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, दैट एन इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज होगी, कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, फॉर्मेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। कितना है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर। कहाँ पर, फ्रंट ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही निकल पाया है। यहाँ तक क्या है, हमारे इन जो किताब के अंदर, बुक के अंदर हमारे क्वेश्चन थे, इंटरनल क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट होते हैं किससे संबंधित, रिफ्लेक्शन से संबंधित। आगे हम कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन, लेंसों से संबंधित क्वेश्चन, ये मिरर से संबंधित थे। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करें।